तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो है कान्हा जी की शॉपिंग का। जन्माष्टमी आ रही है और बस आई क्या रही है, बस 2 दिन में आने ही वाली है। तो अब तैयारियां मैंने जन्माष्टमी की शुरू कर दी हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ कपड़े। और ये कपड़े कहाँ से लाई हूँ? मैं ये कपड़े वृंदावन से लेकर आई हूँ। इस बार कुछ ऐसे अचानक से प्लान बन गया मेरा आगरा जाने का, क्योंकि राखी पे मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी, अपने नंद के यहाँ गई थी आगरा। तो मैं वहीं पे जब राखी बनाई तो फिर वहीं से वृंदावन पास में ही पड़ता है, तो फिर मैं वहाँ से वृंदावन चली गई कान्हा जी की शॉपिंग के लिए। तो इस तरीके से आज मैंने जो भी सामान खरीदा है वृंदावन से वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने ड्रेसेस कान्हा जी के लिए खरीदी हैं। वैसे तो मैंने नॉर्मल डेज के लिए भी खरीदी हैं कुछ इसमें से, कि वृंदावन अगर जाना हुआ ही है तो क्यों ना ढंग से मैं मतलब ड्रेस ले लूँ। पर फिलहाल मैंने जन्माष्टमी की लेकर सारी चीज़ें लेकर, मतलब जितनी भी ड्रेसेस होती हैं वो सारी मैंने ले ली है, मतलब जितनी मुझे पसंद आई। तो सबसे पहले मैं ये छोटे वाले अपने कान्हा जी से शुरुआत कर रही हूँ। ये जो ड्रेस सामने आपको दिख रही है, ये मैं आपको ये जो देख रहे हो मैं डोंगरी पूरी, ये मैं अपनी दीदी की उठा लाई हूँ, मतलब अपनी नंद की मैं ये उठा लाई हूँ पूरी की पूरी डोंगरी। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम था। कान्हा जी ऐसे बड़े हो गए हैं तो अब मुझे उनको जो छोटी सी टोकरी में नहीं आते, उनके पास ये एक्स्ट्रा पड़ी थी तो मैं उनकी एक्स्ट्रा ले आई थी। तो इसी में मैंने अभी फ़िलहाल जन्माष्टमी जैसे 2 दिन बाद आ ही रही है तो इसीलिए मैंने इसी में फ़िलहाल के लिए कपड़े रख दिए हैं। ठीक है। और ये है सबसे छोटे वाले कान्हा जी की ड्रेस जो मैं लेकर आई हूँ उनको डेली वेज पहनाने के लिए। ठीक है। पर अभी कुछ ये इस तरीके की है। मैं एक एक करके आपको ड्रेस यहाँ से निकाल निकाल के दिखाती हूँ। तो ये सबसे वाली छोटी वाली ड्रेस है, ये मुझे 40 रुपीज़ की पड़ी थी। ठीक है, पर एक। और ये बुकरम में है, बट ये बुकरम ना वैसी वाली बुकरम नहीं है, ये प्लास्टिक वाली बुकरम है। ठीक है। तो ये कि 40 रुपए की ड्रेस है कान्हा जी के लिए, मैं डेली वेज की यूज़ करने के लिए एक ये। तो ये एक मैं ड्रेस लेकर आई हूँ कान्हा जी को पहनाने के लिए। और ये देखिए, ये है एक दूसरी ड्रेस। जी हाँ, ये है स्कर्ट वाली ड्रेस। इसके साथ ये 2 पीस मिली है। ठीक है ना, इसके साथ टोपी मिली है ना, इसका कोई मुझे पटका मिला है। ये सिर्फ मुझे ये ड्रेस मिली है। ये ड्रेस इस तरीके से, ये बुकरम की। ओ शेट, ओ सॉरी यार, मैं ये चीज़ सही बताऊँ, मैंने उस टाइम पे देख नहीं पाया और घर पे भी आकर नोटिस नहीं किया कि देखिए ये तो इन लोगों ने बुकरम का बना दिया। ठीक है, प्लास्टिक वाली बुकरम का। और ये देखिए, ये इधर से कपड़े का दे दिया है। चलो कोई बात नहीं। पर ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो ये मैंने अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस ले ली। अब ये देखो कब पहनते हैं कान्हा जी। मैं तो सोच रही हूँ कि ये कुछ कपड़े उठा के मैं दिवाली के लिए भी रख दूंगी, क्योंकि फेस्टिवल नज़दीक आ ही रहे हैं और एक के बाद एक फेस्टिवल लगे रहते तो उनमें भी ये काम आएंगे। मैं इसलिए इतनी सारी कलेक्शन एकदम से उठा लाई कि मुझे भागना ना पड़े। और कान्हा जी अब इन्हीं में से कुछ फेस्टिवल पे पहनते चले जाएंगे। तो ये ड्रेस इस तरीके से है, पर ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लगी है। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं आपको ये ड्रेस कैसी लगी। एक ये ड्रेस मैं लेकर आई हूँ कान्हा जी के लिए, और ये है नॉर्मल, मतलब ये भी प्लास्टिक वाली बुकरम की है और ये वाइट कलर की है। वाइट कलर की मेरे पास, मेरे कान्हा जी के पास अब एक भी ड्रेस नहीं रह चुकी है, बस एक ड्रेस थी वो ख़राब हो चुकी है। तो मुझे वाइट में कलेक्शन लेना ज़रूरी था वाइट ड्रेस का, तो ये मैंने ले लिया है। अब नवरात्रे भी आ रहे तो सोच रही हूँ नवरात्रों में इन्हीं कपड़ों के साथ श्री गणेश कर दूंगी। ठीक है ना। और बट देखो जाएगा कैसे, क्या कब कहाँ क्या कान्हा जी पहनना पसंद करेंगे। और ये है मेरे एक जोड़ी कपड़ा वाइट कलर का। ठीक है। और ये व्लॉग अब क्या 3 पार्टों में आएगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और हो सकता है 4 पार्टों में भी आ जाए, क्योंकि ड्रेसेस इतनी सारी लेकर आई हूँ कि मुझे नहीं लगता कि एक ही पार्ट में आएगा। और ये देखिए, ये ड्रेस की मैं आपको कहानी बताती हूँ, लीला बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप ये लीला सुनिएगा कि मैं वृंदावन गई, वृंदावन में हमने सारी शॉपिंग करी, बट लास्ट मोमेंट पे मैंने राधा रानी के लिए जन्माष्टमी में पहनने के लिए मैंने ड्रेस लाना भूल गई। ठीक है। अब फिर मुझे बहुत अफसोस हो रहा कि यार मैं जन्माष्टमी पे गई, मतलब वृंदावन गई, वहाँ से एक ड्रेस और लाना मैं भूल गई। अब मैं सबको मतलब स्कर्ट वाली ही ड्रेस पहनाना चाहती हूँ, अब क्या करूँ, बहुत परेशान में हुई। तो एकदम से फिर परेशान जब हो गए तो फिर हम लोग जब घर आए तब हम लोगों ने देखा था, तब पता चला था कि ऐसा कुछ हो गया है हमारे साथ कि मैं एक ड्रेस लाना भूल गई। अब मुझे वो दोबारा मुझे परचेस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो फिर मेरी दीदी को, वैसे तो वो सिलाई करना जानती हैं पर कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती थी, पर एकदम से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ही एक ड्रेस उनके लिए बना दूँ। तो उनके यहाँ पे देखो
अचानक से कोरे कपड़े भी पड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरे लिए कोरे कपड़े की, और देखो सबसे बड़ा अस्तर भी वहाँ पे मौजूद था, अस्तर लेस सब घर पे मौजूद थी। ये भी एक इत्तेफाक से ही ऐसा हुआ, ठीक है। एकदम से उन्होंने कहा, एकदम से सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल मिल गई, और फिर उन्होंने मेरे लिए एक फट से इतनी सुंदर सी पोशाक तैयार कर दी राधा रानी के लिए। अब ये देखना ये है कि मैंने कान्हा की छठी पे पहनाती हूँ या जन्माष्टमी पे पहनाती हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए इन्होंने कुछ इस तरीके से तैयार करी है, घर की ड्रेस बनाई हुई है। ये कुछ नेट का कपड़ा है, नीचे वो अस्तर लगाया है, और ये रही सिलाई, और ये रही उसकी प्लेटें। इसको एक बार मैं प्रेस कर लूँगी ना तो इसकी प्लेटें एकदम सेट हो जाएंगी। और ये देखिए ये इस तरीके की बुकरम है, आई होप आपको ढंग से दिख पा रही होगी। और ये प्योर जो रेड कलर आपको इस पे दिख रहा है ना, बट ये ऐसा रेड कलर नहीं है, ये बिल्कुल एकदम ब्लड रेड कलर है। बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है। और ये जो मेरी दीदी ने खुद ही तैयार कर दी, कि उनको ये लगा कि मुझे भागना ना पड़े, इसलिए उन्होंने मेरे लिए ऐसे तैयार कर दी। ये देखिए घर पे इतनी फैंसी ड्रेस, इतनी अच्छी से, इतनी घेरे वाली ड्रेस, मतलब ये मैं कह सकती हूँ खुद राधा रानी ने अपनी ये ड्रेस तैयार करवाई है, क्योंकि उन्हें हो सकता है इसी तरीके का कुछ पहनना हो, और इस तरीके से उन्होंने मेरी दीदी ने मतलब डोरी दी है, ठीक है। और ये इस तरीके से, और मैंने उनके लिए स्पेशल दुपट्टा बनवाया है पटके के तौर पे। ये मैं उन्हें ऊपर से उड़ा दूंगी, जैसा मैं स्वरूप सोच रही हूँ इस वक्त। अगर वैसा ही स्वरूप राधा रानी ले लेती है या उससे अच्छा ले लेती है तो मैं क्या ही कहने, पर मैं उम्मीद मैं राधा रानी से यही करूंगी कि राधा रानी बहुत सुंदर सा एक अपना स्वरूप ले ले इस ड्रेस में, और बहुत प्यारी सी लगेंगी। तो ये है ड्रेस कुछ इस तरीके से। ये आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वाली के लिए किसी और के लिए कुछ बताओ ना बताओ, अगर आप लोग ये व्लॉग पूरा देखो तो मुझे इस ड्रेस के लिए इस ड्रेस के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से कुछ फिनिशिंग दी है प्रॉपर, ठीक। अब मैं आपको अभी दिखाती हूँ अगली ड्रेस। ये जो ड्रेस है ये है मेरी राधा रानी की ड्रेस। मैं आपको खोल कर दिखाऊं, ये ऐसे ही काम चल जाएगा, खोल के ही दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है मेरी राधा रानी की ड्रेस। ये पीछे इस तरीके का कपड़ा है, ठीक है, बुकरम के पीछे, और ये है स्कर्ट वाली ड्रेस। ये मैं राधा अष्टमी के लिए लेकर आई हूँ, और ये मुझे 450 रुपये की पड़ी वृंदावन से, ठीक है। और ये जो उससे पहले मैंने जो ये वाली ब्लू कलर की ड्रेस दिखाई थी ना आपको, ये मुझे 200 रुपये की पड़ी थी, और वो 40 रुपये की, और ये वाइट वाली भी 40 की, और ये तो मुझे मेरी दीदी ने बना के दी है, तो ये मुझे पड़ी 450 की। इसके साथ ये टोपी है, और ये इनका पटका, और ये इनकी चोली। तो ये कुछ इस तरीके से है प्रॉपर ड्रेस, ठीक है। अब मैं आपको अगली ड्रेस दिखाऊं। देखो मैं इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाती है। ये एक दूसरी ड्रेस है ब्लू कलर की, जो मैंने परचेज़ करी है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ब्लू पहनाऊँ या रेड पहनाऊँ। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे अपने आप को वो करूँ। ये मेरे मतलब 2 ड्रेसेस खरीदी हैं, अब समझ के बाहर अब तो देख सकते हैं कि इसी तरीके से कपड़े की है, ठीक है। और इस तरीके का कुछ पैटर्न आगे से है। मैं खोल ले रही क्योंकि एक ही हाथ से मैंने कैमरा भी पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये इस पे ऐसे फ्लावर बने हुए हैं, नेट की वो फ्लावर की वो बना रखी है, डिज़ाइन कर रखा है, ऐसे स्टोन लगा रखे हैं। और ये कुछ इस तरीके की ड्रेस है। इसके साथ पटका नहीं दिया है, बाकी इसकी चोली दिया। और कोई नहीं, पटका मेरे पास है तो मैं उन्हीं में से कुछ पहना दूंगी। अब मैं कंफ्यूज ये हूँ कि जन्माष्टमी पे ये पहनाऊँ या रेड पहनाऊँ। रेड आपको आने वाले और ड्रेसेस में देखने को मिलेगी, तो ये देखिए आप, ठीक है। ये एक ड्रेस और हो गई। अब एक ये ड्रेस मैं बड़ी कान्हा जी के लिए लेकर आई हूँ। सेम ये छोटे वाले कान्हा जी के लिए, मेरे बड़े वाले के लिए सेम वही डिज़ाइन है, बट इसके साथ पटका दिया है और चोली इस तरीके की है। और ये रहा पूरा, इसके नीचे बुकरम है, बुकरम के नीचे कपड़ा है। और ये दोनों ड्रेस मुझे ये पड़ी है वृंदावन से 150 की, और ये मुझे पड़ी है 200 की, ठीक है। और इस तरीके से ये डिज़ाइन है, बस थोड़े से डिफरेंस इसमें गोल्डन कलर के डिज़ाइन दे रखे हैं, और ये बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम है, ठीक। ये ड्रेस और है। और अब मैं ये ड्रेस और दिखाऊं, ये मैंने सोची है राधा रानी को कंट्रास्ट कराने के लिए। जन्माष्टमी जैसे ये कान्हा जी ब्लू पहने, तो मैं जन्माष्टमी पहने इस तरीके की वाली ड्रेस पहना दूं, ठीक है। बट अब
पता नहीं कि जन्माष्टमी में वो क्या पहनेगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ डिसाइड करके फिर मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए, ये है प्रॉपर फुल नेट का वाला काम, और इस तरीके से ये ज्वेलरी लगी हुई है। यार बस इस ड्रेस को खरीदने में मेरे से एक ये गलती हो गई कि इसके हल्के हल्के फूल टूट रहे थे और वो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब जब जो होना था वो हो ही गया, अब आ गई तो आ ही गई। और ये देखिए, ऐसे पीछे इनका एक इस तरीके का ये पटका चोली दी है, और ये रहा छोटकू सा पटका, ठीक है। और ये है एक ये ड्रेस, ये भी मुझे 200 रुपये की ही पड़ी है, ठीक। और मैं आपको ड्रेसेस दिखाऊं, इकट्ठे सारी बाहर निकाल लेती हूँ, बेस्ट रहेगा। क्या एक एक करके निकालना। हाँ, ये मैंने 150 की 2 ड्रेस खरीदी। ये देखिए, ये इस तरीके का हैंडवर्क का काम किया हुआ है, और ये मुझे 150 की 2 मिली, एक ये मिली और एक ये मिली। इसमें एक विंटर की और मैंने खरीदी थी, वो भी 150 की 2 थी, पर वो मैंने ना विंटर वाले बॉक्स में डाल दी, क्योंकि आज मैं सब सामान सारा इधर सेट कर रही थी, तो उसी बीच मैंने उसमें डाल दिया और उसको मैं शूट करना भूल गई। तो जब कभी मैं उस ड्रेस को निकालूंगी तो आपको मैं व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि एक वो ड्रेस जो मैंने 150 की खरीदी थी, 150 की ये भी मैंने खरीदी है। ये ऑरेंज कलर के पैटर्न में है, ये मैं अभी नहीं निकालूंगी, हाँ, बट ये फेस्टिवल अब आ ही रहे हैं तो इन फेस्टिवलों में इन्हें पहनाऊंगी। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर में कुछ है और एक ये ब्लू कलर में है। ये देखिए, ये सच में बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है, और 150 रुपये में बहुत अच्छी ड्रेस मिल गई है, ठीक है। दो 150 की, ये नहीं कि एक ईच है 150 की, नहीं, 2 150 की मिली है। ये देखिए, बहुत प्यारी और बहुत हैंडवर्क की है, हैंड मतलब बिल्कुल अच्छे कपड़े, मतलब ऐसे कपड़े ना सदाबहार चलते हैं, काफ़ी अच्छे समय तक चल जाते हैं, जो अकॉर्डिंग टू बुकरम वाले। और ये मेरे को पड़ी हैं ये ड्रेस, ये दीदी और मैंने मिक्स करके खरीदी थी, तो हमें 350 रुपये की 2 2 4 6 ड्रेस हमें 350 रुपये की पड़ी है। हमने 6 ड्रेस खरीदी थी, तो ये 2 ड्रेस मैंने ले ली, बाकी ड्रेस उन्होंने अपने कान्हा जी के लिए लिए अलग अलग साइज़ में। तो इस हिसाब से 75 रुपये की एक पड़ी है ये वाली, और ये पड़ी है मुझे 60 रुपये की या 50 ऐसे समथिंग की कुछ पड़ी होगी। तो ये ड्रेस कुछ इस तरीके से है, ये बहुत प्यारी लग रही थी, पूरी नेट में बनी हुई है, ये हल्का हल्का नेट बुकरम लगा रखी है। ये देखिए, पीछे से ये बिल्कुल ऐसे है, और ये वाकई में बहुत सुंदर ड्रेस है। मैंने आपको भी बताया था कि वाइट ड्रेस खत्म हो चुकी थी, तो वाइट ड्रेस मुझे लानी ही थी कान्हा जी की, तो ये मैं इस तरीके से 2 ड्रेस एक जैसी कान्हा जी के लिए लेकर आई हूँ। अब ये देखो, मैं 30 त्योहारों पे पहनाऊंगी, देखो नवरात्रों में पहनाती हूँ, किस में पहनाती हूँ, एक तो पक्का है नवरात्रों में निकलेंगी, एक दिवाली पे निकलेगी, एक भैया दूज पे निकलेगी। अब ये तब देखा जाएगा कि तब मेरे प्रभु क्या पहनना पसंद करते हैं। तो ये इस तरीके की ड्रेस है, आई होप आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। और ये प्रॉपर ऐसे नेट में देख रहे हो, बहुत प्यारी ड्रेस है वास्तव में। आप कभी मतलब जब मैं इसका जब भी पहनाऊंगी और जब भी शूट करूंगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये है एक रेड कलर की ड्रेस, कान्हा जी की मैंने जो ली है, ठीक है। ये दोनों कान्हा जी की सेम ली, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है। और इसके साथ इसी तरीके का एक पटका मिला है, और ये मिली है इस तरीके की चोली, ये ऐसी है। चोली मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी, पर 200 रुपये में क्या ही आप लोगे इतना, पर ठीक है, फैंसी ड्रेस है, कभी कभार पहनाने की होती है, पर ये मुझे बहुत प्यारी लगी ड्रेस। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं रेड पहनाऊँ या ब्लू पहनाऊँ। अगर आप लोग मेरा पूरा व्लॉग देखो तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सी ड्रेस कान्हा जी को पहनाऊँ। ये इस तरीके के देखिए मोटे मोटे फूल बने हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर हैंडवर्क है, गलती से हैंडवर्क निकल गया, ऐसे नगों का काम है, और पीछे से बुकरम और एक ऐसे करके कपड़ा है इस तरीके से, ये देखिए। और 200 रुपये में मुझे नहीं लगता ये फैंसी ड्रेस कोई बुरी है, वरना और दूसरी जगह पे जाओ तो ऐसी ड्रेसें 500 600 रुपये की मिलती हैं। तो ये मुझे गलत तो लग नहीं रही, सही लग रही है, पैसा वसूल लग रही है। और बट ये पटका बहुत छोटा छोटा दे दिया इन्होंने, पर कोई बात नहीं, देखेंगे ये पटका अगर अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है, नहीं लग रहा होगा तो दूसरा दे देंगे। वैसे जब ऐसे ड्रेसेस पहना हो तो इतना हैवी श्रृंगार हो जाता है ना कि इसमें पटके की जरूरत पड़ती नहीं है, वैसे पटका तो बेकार ही रहता है। और ये रही दूसरी ड्रेस, ये भी ऐसे एक फ्लावर बने हुए हैं, इस बड़ी वाली में 3 फ्लावर बने हुए हैं, ये देखिए। और इसमें एक ये फ्लावर बना हुआ है, ऐसे करके डिजाइन बने हुए हैं। इसका ये रहा बैक साइड इस तरीके से, और ये रहा इसका पटका और मतलब चोली, और पटका तो आपने देख ही लिया। तो ये है कुछ इस तरह। अब मैं कंफ्यूज बहुत हूँ इन 2 ड्रेसेस के पीछे। ये है डेली वीज की कॉटन की ड्रेस, एक पर्पल कलर की मैंने ली है कॉटन में बुकरम वाली,
ये डेली में पहनाने के लिए होती है, तो हल्की फुल्की के लिए ले ली, ठीक है। बट ये भी मैं फेस्टिवल में ही निकालूंगी, क्योंकि मैं कहाँ खरीदने जा पाऊंगी, और खरीदने जो जाओ ना बहुत टाइम लग जाता, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि काम की इतनी भसड़ मच चुकी है ना घर में। अब फेस्टिवल शुरू, अब एक के बाद एक काम, घर को जितना साफ कर लो उतना कम रहता है। और दूसरी ऐसी मैंने वाइट कलर की कॉटन में ये ड्रेस ली है बुकरम में, सेम प्रिंट की है पर दोनों अलग अलग है। एक राधा रानी पहनेंगे, एक मेरे प्रभु कृष्ण जी पहनेंगे, मेरे लल्ला पहनेंगे। इस तरीके की दो ड्रेसें दोनों बुकरम में ही है, डेली यूज के मतलब की है। और देखिए ये इस तरीके की लेस लगी हुई है, और ये मुझे 70 रुपीज़ की पड़ी है। ये वाली भी 70 की पड़ी, ये भी 70 की पड़ी है, और ये भी मुझे 70 की पड़ी है। और ये बाकी तो 200 रुपये की है, और ये 150 रुपये की है। तो ये है इस तरीके से, ठीक है। ये रही मेरी प्रॉपर वृंदावन से कपड़ों की शॉपिंग। और अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी अपने कान्हा जी की ज्वेलरी की शॉपिंग, और फिर उसके नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी जो उनके लिए टोपी ली है उनकी शॉपिंग, ठीक है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। और अभी मैं लेती हूँ विदा। अभी के लिए राधे राधे, टाटा बाय बाय। और जन्माष्टमी की तैयारियों की शुरुआत जैसी जैसी बढ़ती जाएगी वैसी वैसी मैं आपको दिखाती रहूंगी। अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो बोलने में, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरे एक 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया, ठीक है दोस्तों। टाटा बाय बाय, राधे राधे। नए व्लॉग में मिलते हैं जल्दी ही आपसे।